क्या क्या रिश्ता है भाई। कुछ अलग ही रिश्ता है हमारा। कनेक्शन इतना स्ट्रांग है, मतलब वो मुझे अकेला छोड़ ही नहीं सकता है। मेरे बगैर रह अरे ही नहीं पाता है वो। हाँ। और मैं जब बाहर गई थी, जब यूके गई थी 20 दिन के लिए, तो वो मेरे हाँ कंबल, हाँ। मेरा जो क्विल्ट है उसको पकड़ के ही बैठा रहा मेरे कमरे के अंदर वो। और किसी से उसने बात ही नहीं ओह, की, कुछ भी नहीं किया। वो तो इतना ओहो। ज्यादा ही लव्स मी सो मच। शादी शादी इज नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब शादी करके क्या मिलेगा मुझे? फिर से लड़ाइयाँ, फिर से झगड़े, और फिर से तलाक। हाय गाइस, दिस इज मधुरिमा तुली और आप मुझे देख रहे हैं प्रभात के साथ रेडियो सिटी पर। हाँ। एफएम बोले थे वो रेडियो सिटी पर। मैं हूँ प्रभात आपके साथ। कुछ लोग बड़े प्यारे से होते हैं जिन्हें सब लोग प्यार ही हाँ। करते हैं। और मेरे साथ आज वही एक प्यारा चेहरा, एक क्यूट सी स्माइल, मधुरिमा तुली। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो सिटी पर। मैं प्रभात हूँ, कैसे हैं आप? हाउ स्वीट, थैंक यू प्रभात। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ। बस एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ये एक्टिंग कहाँ से आ गई लाइफ ये एक्टिंग कहाँ से आ गई? ये बचपन में थोड़ा सा कीड़ा तो था कि मुझे मॉडलिंग करनी है, मुझे एक्टिंग करनी है, क्योंकि मैं देखती में? थी अच्छा। जब फिल्में, मम्मी जब देखती थी फिल्में तो मम्मी मम्मी देख देख के मुझे वो हम्म। इंस्पायर होती थी मैं बहुत ज्यादा। लेकिन ये नहीं था कि बॉम्बे ओके। आके एक्चुअली मैं ट्राई करूंगी, क्योंकि जहां से मैं हम लोग थे उड़ीसा, वहां पे कभी ये सपने देखे ही नहीं जाते हैं एक्चुअली। ओह। देखे जाते हैं बट लेकिन इतना ज्यादा उस पे काम नहीं किया जाता है। सो देन हम लोग हम्म। लकीली शिफ्ट हो गए देहरादून। वहां पे मैं जीती मिस्टर एंड मिस उत्तरांचल का पैजेंट। वो जीतने के वाह। बाद मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे कोशिश तो करनी ही है बॉम्बे जाके अब, क्योंकि अब मुझे भगवान ने हम्म। जिता दिया है, तो भगवान ने रास्ता दे दिया है। सो दैट्स हाउ इट ऑल हैपेंड एंड आई केम टू बॉम्बे। फिर मम्मी ने कहा ऐसे ही नहीं जा सकती, यू ओके। हैव टू डू अ कोर्स। फिर मैंने कोर्स किया और फिर या दैट्स हाउ इट वर्कड। जब आपने पहली या कोई सीरीज या कोई सीरियल या कोई प्रिंट एड या कोई शूट किया हो, वो फीलिंग क्या थी? क्योंकि हम मुंबई तो आ जाते हैं बड़ी आसानी से, ट्रेन का हाँ। टिकट लेकर या फ्लाइट में बैठ के। वहां जो स्ट्रगल है वो जो रहता है वही जानता है। तो बहुत ही लाजवाब थी ऑनेस्टली। वैसे तो मैं देहरादून में भी बहुत मॉडलिंग की है, एड्स किए थे, हम्म। बट बॉम्बे आके हम्म। अलग ही फील हो जाती है। बॉम्बे आके एक्चुअल स्ट्रगल पता चलता है कि स्ट्रगलिंग होती क्या है। जब आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं, जब आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है ऑडिशंस के लिए, तब एक्चुअली आपको पता चलता है। एंड जब मैंने मैंने काफी ऑडिशंस दिए थे। एड, मुझे पहला जो ब्रेक मिला था वो एड था। और मैंने ओके। काफी ऑडिशंस दिए थे। मैं थक चुकी थी, मैंने कहा अब मुझसे और हो नहीं रहा है। एक आखिरी ओके। में मम्मी ने कहा चली जा, मम्मी ने धक्के मार के भेज दिया मुझे, और उसमें लकीली मेरा हो गया। वाह। और तो वही चीज होती है, आपको गिव अप नहीं करना होता है, आपको बस लगे रहना है, जुटे रहना है, और कब क्लिक हो जाओ यू नेवर नो। सो दैट्स एग्जैक्टली। हाउ इट जस्ट आर। वो खुशी के मारे मेरी अलग ही लाइफ थी। हाँ। तो बिग बॉस 13 एक ट्रेंडिंग चीज बिग बॉस जब भी नाम लेते हैं तो लोग कान खड़े हो जाते हैं, अरे बिग बॉस। सो कैसा रहा बिग बॉस? कैसा रहा? बिग बॉस का बहुत ही अच्छा था ऑनेस्टली। मतलब मुझे तो बहुत ही मजा आया। एंड में हम्म। डेफिनेटली थोड़ा सा वो हो गया, बट उस चीज का बहुत वो अब मैं उसका कहना कहना लेट मी नॉट से इट, बट बिग बॉस आई हैड अ लॉट ऑफ फन। आई मेड अ लॉट ऑफ हम्म। फैंस हु लव मी सो मच। एंड वेल विशर्स जो है मेरे, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जिनकी वजह से अभी तक मैं खुश एग्जैक्टली। रह पाई हूँ, अभी तक यहाँ पे हूँ। और या सो इट्स बीन गुड, सो फार सो गुड। बिग बॉस की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि होती तो अंदर है पर कैमरे पर नहीं आती हैं? बिग बॉस की बहुत, वो तो मेकर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या दिखाना चाहते हैं और क्या नहीं दिखाना चाहते हैं। आई मीन कितने लोगों का हम्म। कितनी सारी चीजें होती है जो अच्छी चीजें हैं, वो दिखी नहीं है शायद पब्लिक को। तो ये मेकर्स के ऊपर हम्म। होता है, मतलब वो क्या दिखाना चाहते हैं, क्या नहीं दिखाना चाहते। सो मेरा मेरा अगला सवाल ये है कि आपके लिए एक ऐसी कोई चीज जो आप जिससे आप ऑब्सेस्ड हैं, एक चीज। आई थिंक इंसान का नाम ले सकती हूँ क्या मैं? मैं अपनी माँ से हाँ हाँ, ऑब्सेस्ड हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल आई ले एम सकते हैं, ऑब्सेस्ड विद बिल्कुल ले माय सकते हैं। मॉम एंड माय कैट। एग्जैक्टली मैं उसी का नाम लेने वाला था, मैं वहीं आने ही वाला था, कैट पे ही। आपने वही सवाल कर दिया। तो क्या हाँ। क्या रिश्ता है भाई? क्या रिश्ता है आपकी ओहो। प्यारी सी ब्राउन कैट जिसकी आंखें ऐसे देखते हैं लोगों को, दूर रहो, दूर दूर रहो।
बहुत ही उसके बारे गहरा में रिश्ता है, बताइए। कुछ अलग ही है, कुछ अलग ही रिश्ता है। हमारा कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि मैं अगर अच्छा। थोड़ा सा अपने कमरे से बाहर भी जाऊं, वो पीछे पीछे मेरे साथ चले आता है। मतलब वो मुझे अकेला छोड़ ही नहीं सकता है। मेरे बगैर रह अरे। ही नहीं पाता है वो। हाँ। और मैं जब बाहर गई थी, जब यूके गई थी 20 दिन के लिए, तो वो मेरे हाँ कंबल, हाँ। मेरा जो क्विल्ट है उसको पकड़ के ही बैठा रहा मेरे कमरे के अंदर वो, और किसी से उसने बात ही नहीं की, कुछ भी नहीं किया। वो तो इतना ओहो। ज्यादा, ही लव्स मी सो मच एंड इट्स वेरी वेरी स्पेशल एंड आई लव हिम सो मच, ही इज अडोरेबल। और इनफैक्ट जस्ट मुझे ही नहीं, वो सब पूरे जी। घर को प्यार करता है, मुझसे थोड़ा ज्यादा प्यार करता है बस। आजकल बड़ा ट्रेंड चलती है अच्छा। माउंटेन और बीचेस, तो आप किस तरह के इंसान है कि माउंटेन? मुझे एक्चुअली दोनों पसंद है, बट बीचेस मोर। अच्छा। वाई? वाई? वैसे तो मुझे दोनों ही पसंद है, इसलिए क्योंकि माउंटेन्स, मेरी मम्मी माउंटेन्स की है, शी इज अ माउंटेनियर, और मुझे माउंटेन्स बहुत मतलब सुकून देता है वहां पे। और बीच इसलिए क्योंकि वहां हम्म। पे आप पार्टी कर सकते हैं, वहां पे आप चिल कर सकते हैं, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। तो दोनों का अलग ही वो महत्व है। क्या है गो टू आउटफिट मधुरिमा तुली का, अगर मैं पूछूं तो, जो जिसमें बहुत अह, कंफर्टेबल होते हैं? सबसे ज्यादा कंफर्टेबल तो मैं जीन्स एंड टैंक टॉप में फील करती हूँ। दैट्स द बेस्ट अच्छा। आउटफिट। क्या लगता है आपको, आपके नखरे जो हैं किसके सामने सबसे ज्यादा होते हैं, और कौन से नखरे हैं आपके? अगर मैं आपसे बोलूं आपके दो तीन नखरे बताना हो आपको, तो कौन से हैं? वैसे तो मैं इतने नखरे करती नहीं हूँ, बट अपने फैमिली के सामने मेरे बहुत नखरे आ जाते हैं, जिनको मैं अपना मानती हूँ, मेरे नखरे उनके सामने ही आते हैं। एक्चुअली वो होता भी वैसे ही है। और मैं हम्म। कभी कभी अपने पलंग से उठती नहीं हूँ, मैं मतलब बोलती हूँ मुझे चाय यहीं पे चाहिए। तो यही सब छोटे छोटे नखरे होते हैं मेरे, या बचपन में मेरे बहुत नखरे थे। जब तक मुझे वो टेडी बेयर नहीं मिल अच्छा। जाएगा पापा, मैं खाना नहीं खाऊंगी, और मैंने दो दो दिन खाना नहीं खाया है। सो देन पापा हैड टू गेट मी टेडी बेयर सो दैट मैं खाना खा लूं। तो दोज वर माय अरे, नखरास या। घोड़ों से भी आपको मोहब्बत है, हॉर्सेस आपको पसंद है? ओ यस, डेफिनेटली आई लव देम। तो उनके मुझे बारे में मैं जानना एनिमल्स, हर चाहूंगा हर क्या? मुझे हर एनिमल से मोहब्बत है, मोस्टली। अच्छा। alright। तो एक झूठ जो मधुरिमा बोलती हैं पर कोई पकड़ नहीं पाता है, और आप उसे बहुत फ्रिक्वेंटली बोलती हैं। अयो। ये आया अ, साउथ इंडियन, अय्यो। अयो। जब समझ में नहीं आया ना क्या बोला है, तो अयो ही निकलता है, अयो। झूठ मैं एक्चुअली बोलती नहीं हूँ, ऑनेस्टली। पर बोलती हूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं बोलती हूँ बट हम्म। रेगुलरली नहीं अच्छा। बोलती हूँ। हाँ। पर फिर भी ना, होता है कोई फोन किया, बात करने का मन नहीं है, तो हाँ, क्या बोल देते हैं आप? तो मैं फोन ही नहीं उठाती हूँ ना फिर। वाह। ये अच्छा था, ये अच्छा नहीं था, ये अच्छा था। नहीं। बट देन आई मैसेज देम कि सॉरी आई एम लिटिल बिजी, आई विल कॉल यू बैक। अच्छा। हाँ। सो आप पढ़ते भी होंगे किताबें, बुक, चूंकि जो भी इंडस्ट्री में आता है वो एक मी टाइम अपना बना लेता है, पढ़ना जो है बहुत मी टाइम होता है। तो बिल्कुल। मैं आपके इंस्टाग्राम से गो थ्रू हो रहा था, तो आपका एक पोस्ट है, पता नहीं था गालिब प्यार इतनी नफरत और इतनी बददुआ लेकर आता है। ये हाँ। थॉट क्या था उस वक्त, क्या सोच रहे थे माइंड में जब ये डाला था? 16,000 लोगों ने इसे लाइक किया है। और हाँ, पता नहीं क्या थॉट आया उस वक्त, बस आ गया अंदर, रूह से निकल के आई वो आवाज और मैंने लिख डाला। तो वो, अच्छा। आई थिंक जैसे पोएट पोएट लोग कहते हैं कि वो ऊपर से हाँ आती है, सिंगर्स एंड पोएट, वो ऊपर से आता है और हम बस बना हाँ। देते हैं। तो वो वैसा ही एग्जैक्टली। था, उस दिन आया, एक दिन आया और उसके बाद आया ही नहीं। तो तो वो एक उस वक्त टाइम था सही, तो आ गया वो। तो एक ऐसी, मैं कहता ना कि मम्मी पापा जो होते हैं वो हमेशा ताने मारते हैं आपको, और मारते ही हैं, आप कितने भी हम्म। सक्सेसफुल हो जाओ लाइफ में, कुछ भी कर लो। हाँ। तो एक ऐसा ताना हाँ। आप कहती हो, हो गया, कब से सुन रही हूँ"? अब ताने तो मैं मारती हूँ उन लोगों को, वो बेचारे तो चुपचाप सुनते हैं। ये तो उल्टा हो गया। बेचारे, मेरी मम्मी बस सीधे साधे हैं, मैं टेढ़ी हूँ, तो मैं ही ताने मारती रहती हूँ उन लोगों को। इतनी भी टेढ़ी नहीं, मतलब थोड़ा अच्छा। बहुत ऐसी मस्ती मजाक में। हाँ। बट अच्छा। ये है कि वो लोग, सो मुझे एक बार चीज सुनाई थी मुझे कि तुझे तो हमने डस्टबिन से उठा के लेकर आए हैं। तो वो चीज मैं आज तक उन्होंने, अच्छा तुम लोग मुझे डस्टबिन से उठा के लेकर आए हो ना, ठीक है। मस्ती में उन्होंने बोला था ऐसे ही। शादी कब कर रही हैं आप?
शादी करने की जरूरत है क्या मुझे? शादी शादी इज नॉट इम्पोर्टेंट। मतलब शादी करके क्या मिलेगा मुझे? फिर से लड़ाइयाँ, फिर से झगड़े, और फिर से तलाक। तलाक फिर से नहीं, मतलब हाँ। नो बट नो, शादी अब करूंगी डेफिनेटली। आई मीन जब मौका आएगा, जब वक्त आएगा, जब कोई अच्छा सा हम्म, लड़का मिल जाएगा तो शादी भी डेफिनेटली हो जाएगी। बिल्कुल। अभी तो फिलहाल अकेली खुश आप- हूँ। एक एक रिग्रेट जो आपको लाइफ में रहता है, काश ये ना किया होता तो लाइफ और अच्छी होती। रिग्रेट्स तो होते ही हैं, आपकी लाइफ है, लाइफ में रिग्रेट्स तो रहेंगे ही। बट मैं उस रिग्रेट को सबके सामने नहीं बोलना चाहूंगी, है अभी वो दिल में रखूंगी अपने, और उससे डील करूंगी और आगे निकलूंगी। एक ऐसी मूवी जो आपने लास्ट देखी है और आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई, ये वाहियात है, देखते ही आपके मुंह से निकला वाहियात, पैसा नो बर्बाद। कमेंट्स, नो कमेंट्स। जो आपके फैंस हैं उनके लिए एक मैसेज क्या देना चाहती हैं आप, जो आपको बहुत प्यार बहुत सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्री में, बहुत आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं? मैं उन सबसे कहूंगी थैंक यू सो मच। आप सबने इतना प्यार दिया है मुझे हमेशा, एंड हम्म, मैंने कभी कुछ गलत भी किया है तब भी यू गाइस हैव सपोर्टेड मी, विच रियली मीन्स अ लॉट। बहुत बहुत हम्म, मायने रखता है ये प्यार मेरे लिए। एंड प्लीज कीप शावरिंग योर लव, एंड होपफुली बहुत जल्द कुछ अच्छा मिल जाएगा तो और भी अच्छा होगा। बट थैंक यू फॉर ऑलवेज लविंग। Radio City.